पंचतत्व में विलीन, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। काशीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बाइक लूट का किया खुलासा, 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कच्ची शराब बनाते हुए 3 लोगों को किया गिरफ्तार, हजारों लीटर लहन को किया नष्ट। सल्ट में खस्ता हाल सड़कों को लेकर प्रदर्शन, सल्ट संघर्ष समिति ने सीएम को भेजा ज्ञापन, विधायक नहीं ले रहे संज्ञान। काशीपुर पुलिस ने की खनन माफियों पर कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई से लाखों का मिला राजस्व, अवैध खनन पर पुलिस ने कसा शिकंजा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर रखा गया। सीएम तीरथ सिंह रावत सहित भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नैनीताल रोड से अंतिम दर्शन के लिए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा के दौरान लोगों ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश पंचतत्व में विलीन हो गए। रानीबाग चित्रशिला घाट में उनके बेटे बॉबी हृदयेश, सौरभ हृदयेश और सुमित हृदयेश ने चिता को मुखाग्नि दी। बता दें, सोमवार सुबह से ही नैनीताल रोड स्थित उनके आवास संकुलन में उनके अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस नेताओं, उनके समर्थकों और स्थानीय नेताओं का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, यशपाल आर्य और अरविंद पांडे सहित कई भाजपा नेता भी पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे इंदिरा हृदयेश के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए स्वराज आश्रम लाया गया। यहां भी समर्थकों का तांता लगा रहा। स्वराज आश्रम से इंदिरा की शव यात्रा नैनीताल रोड होते हुए चित्रशिला घाट पहुंची और यहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पंचतत्व में विलीन हो गई और एक बड़ा झटका उत्तराखंड वासियों के लिए ये रहा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें, एक आयरन लेडी कही जाने वाली प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का निधन हो गया और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक राजनीति माहौल में जो था वो कहीं ना कहीं उनके लिए श्रद्धांजलि दे रहे। हालांकि सुबह से ही जिस तरह उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का एक हुजूम जुड़ा है। हालांकि इंदिरा हृदयेश के शव यात्रा में उनके आवास से स्वराज आश्रम ले जाने तक काफी लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। हालांकि उनके शव के अंतिम दर्शन के लिए जो स्वराज आश्रम में भी रखा गया और 12 बजे करीब उनकी चित्रशिला घाट के लिए सब रवाना हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, उसमें बीजेपी नेता हो या कांग्रेस नेता हो, लगातार ही कहा जा सकता है कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। नई टिहरी बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर रावत ने कहा कि हमें अपने भारतवर्ष की गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता व परंपराओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कारों ने युवा पीढ़ी को भ्रमित कर दिया है। हम वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति के लोग हैं। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण व सतत विकास की बात रखते हुए उन्होंने कहा, जब भाजपा के संसद में मात्र 2 सांसद थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि विपक्ष जितना हम पर कीचड़ फेंकेगा, कमल उतना ही खिलेगा। और आज देश की संसद में भाजपा के 300 से अधिक सांसद हैं। डॉक्टर रावत ने भाजपा के पद अधिकारियों व कार्यकर्ताओं से कहा कि वे स्वयं को अपनी विशेष कार्यशैली, आदर्श, अनुशासित व संयमित ढंग से प्रस्तुत करते हुए कार्यकर्ताओं व जनता के बीच जाना होगा। उन्होंने बताया कि कई स्थानों के भ्रमण कर वे जो भी योजना तैयार करेंगे वो सालों तक जनता को लाभ पहुंचाने में मददगार साबित होगी।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी, दर्जाधारी राज्य मंत्री संजय नेगी, बेबी असवाल, भाजपा पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह रावत आदि भारी संख्या में लोग मौजूद थे। पूरे प्रदेश के सभी जनपदों से मैंने चयन किया। यहाँ पर जो सुदूर सबसे अविकसित क्षेत्र माना जाता है, जिसको धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र का खतूर ब्लॉक है, विकासखंड है, और मंशा मेरी यह है कि हम लोग यदि कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं, गांव में जो समस्या है उनको समझते हैं और संगठन के दृष्टिकोण से, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर हैं, चाहे विकासखंड स्तर पर हैं या जिला स्तर पर हैं, तो उनके जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए, समझते हुए कई हल निकाले जा सकते हैं। वर्तमान में जो वर्तमान सरकार के जो मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अपेक्षाएं सभी वर्ग की हैं, चाहे व्यापारी वर्ग हैं, चाहे शिक्षक वर्ग हैं, चाहे वो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, या फिर जिस वर्ग से भी महिलाओं से सशक्तिकरण से संबंधित है, सभी लोगों की अपेक्षा है। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं सभी जनपदों का भ्रमण कर चुका हूँगा, तो यदि टेहरी जनपद का एक उदाहरण लूँ, यदि मुझे यहाँ पर 100 से अधिक यदि प्रस्ताव मिलते हैं या सुझाव मिलते हैं या कुछ मामले में शिकायत भी मिलती हैं, तो उसमें जो अल्पकालीन जिसके तुरंत सुझाव के आधार पर हल निकाले जा सकते हैं, तो जिला प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। अवैध खनन का गढ़ कहे जाने वाले उधम सिंह नगर में खनन माफियों पर पुलिस की नकेल से खनन माफियों में खलबली मची हुई है। अवैध खनन पर काशीपुर पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाई कर अवैध खनन पर अंकुश लगाया, साथ ही लाखों के राजस्व में भी इजाफा किया। थाना ITI क्षेत्र में अब तक कई बड़ी कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ हो गई है, जिससे JCB, डंपर सहित कई वाहनों को सीज करने के साथ ही चालान की भी प्रक्रिया थाना क्षेत्र में की गई। ITI थाना अध्यक्ष विद्यादत्त जोशी ने बताया कि 6 माह में पुलिस ने अवैध खनन में 123 वाहनों को सीज किया। क्षेत्र में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ये अवैध खनन पे जो गाड़ियां बिना रॉयल्टी के और अवैध खनन करते हुए पाई जाती है, उस पर लगभग जनवरी से अभी तक हमने 123 बड़े वाहन, जिसमें JCB भी है और ट्रक, ट्रैक्टर सभी हैं, इन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिनको हमने सीज किया है, जिनका रिपोर्ट जो है हमने खनन विभाग को और उनको SDM साहब को और कुछ की वन विभाग को नियमानुसार भेजी है, जो अभी जिन पे कार्रवाई की जा चुकी है। आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। समय समय पर हमारे द्वारा, हमारे उच्च अधिकारी द्वारा भी चेकिंग अभियान चलाया जाता है, वो लोग भी इसमें शामिल रहते हैं, हम लोगों का भी डेली रूटीन में कार्रवाई रहती है। आरिफ खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरिफ, अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और कई माफियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हिना, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि थाना अध्यक्ष ITI विजय जोशी के नेतृत्व में खनन माफियाओं में लगातार कार्रवाई की जा रही है और खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। खनन माफियाओं का सफाया पुलिस लगातार कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में एक ऐसी बात आ गई है कि खनन माफिया अपना यहाँ से रास्ता छोड़ पा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से लाखों रुपए का राजस्व को भी फायदा पहुंच रहा है। अवैध खनन पर उधम सिंह नगर पुलिस ने काफी शिकंजा कसा है। अवैध खनन का गढ़ कहे जाने वाले उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं पर पुलिस ने नकेल कसी है और अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हिना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। चमोली जिले के कुलसारी क्षेत्र में 1 वर्ष पहले मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति से ठगों ने 3.5 लाख रुपए ठग लिए, जिसे पीड़ित राकेश चंद्र ने दिसंबर 2019 में 2.5 लाख रुपए मुख्य आरोपी ठग संतराम के खाते में भेजे तथा बाकी रकम अन्य ठगों के बैंक खातों में ट्रांसफर की।
2020 में पीड़ित राकेश चंद्र ने थाना थराली में ठगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर ठगों से उसके रुपए दिलवाने की गुहार लगाई और वहीं पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में थाना स्तर पर टीम गठित की गई। दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य अभियुक्त विजय घिनग्न व दीपक चंदेल निवासी दिल्ली अभी भी फरार हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल मृतक बच्चों के घर पहुंचे, जहां उनके माता पिता और परिजनों को सांत्वना दी। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और विधायक मीना गंगोला ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से परिवारों को पूरी मदद दी जाएगी और उन्होंने स्थानीय प्रशासन से शीघ्र शासन में रिपोर्ट भेजने को कहा, जिससे परिवारों को मदद दी जा सके। बता दें कि 5 दिन पूर्व सेराघाट सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई थी। 9 तारीख को सरयू नदी में 5 बच्चे नदी में बह गए थे। बह जाने से जो उनकी मृत्यु हो गई थी, उन परिवारों में गया था। इस परिवारों के मिलने के बाद इस दुख की घड़ी में जो सरकार के आपदा प्रबंधन से जो उनको राहत मिलनी चाहिए थी, वो मानक के अनुसार मिलेगी। उसके बाद यदि मानक पर नहीं आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो भी उनका आर्थिक सहायता होगी, अधिक से अधिक उनको आर्थिक सहायता दिलाने का काम करेंगे। पहाड़ को मात्र मिट्टी पत्थर का ढेर समझकर भले ही यहाँ के युवा अक्सर रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में उतरते रहे हों और रोजगार के नाम पर पहाड़ साल दर साल खाली होते जा रहे हों, लेकिन इन सब के बीच पहाड़ में कई जुनूनी लोग हैं जिन्होंने यहाँ के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को पहचाना और इसे रोजगार का जरिया बनाया। आज हम एक ऐसे ही नायाब उदाहरण को दिखाने जा रहे हैं जो वाकई में पहाड़ से रोजगार के नाम पर पलायन करने वालों के लिए प्रेरणा है। हम बात रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर के खड़पतिया निवासी उर्मिला नेगी व विजय नेगी की कर रहे हैं, जिन्होंने खड़पतिया में प्योर हिल नेचर फ्रूट प्रोडक्ट नाम में जूस आचार का उद्योग स्थापित किया। साल 1999 से अब तक वे निरंतर इस उद्योग को संचालित कर रहे हैं, जिसमें 10 लोगों को स्थायी रोजगार मिला है, जबकि 100 से अधिक गांवों की महिलाओं और अन्य कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला। मैं शुरू किया था और स्थानीय लोगों को स्वरोजगार
रोजगार देने के लिए किया और आज भी सर हम कई लोगों को जो है इसके माध्यम से जो है स्वरोजगार दे रहे हैं जी। क्योंकि सर विकास जो है उद्योगी से संभव है, क्योंकि उद्योग जो है इससे कई चीज़ें प्रभावित होती हैं उद्योगों से। एक तो यहाँ का रॉ मटेरियल कच्चा संसाधन जो है यूज हो जाता है, क्योंकि किसान कहाँ ले जाएगा, मंडी बहुत दूर पड़ती है, इसलिए हम इनका जो है सामान आसानी से खरीदते हैं और नगद भुगतान करते हैं। हमारे साथ जो हैं करीब जो भी यहाँ पे तल्ला नागपुर और की जो ग्राम सभाएं हैं, लगभग प्रत्येक ग्राम सभाएं से सर हम ये कच्चा माल खरीदते हैं। तो सभी गांव जुड़े हुए हैं लगभग जी। और अप्रत्यक्ष रूप से सर हमारे साथ करीब जो है 10-15 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और आमदनी भी सर ये जो है करीब जो है 30-40 लाख तक हो जाती है सर। महासंकट की दूसरी लहर में खाकी का मानवीय चेहरा हरेक को समाजसेवी की प्रेरणा दे रहा है। बीते वर्ष लॉकडाउन में कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहाड़ियों से उतर गढ़वाल सीमा तक मरीजों की मदद के लिए सुर्खियों में आए एसएसआई फिरोज आलम ने इस बार भी ईद खास अंदाज में मनाई। परिवार के बजाय इस पुलिसकर्मी ने दूर गांव में गरीब व असहाय ग्रामीणों के घर राशन व जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाकर कौमी एकता का पैगाम दिया। वहीं आर्थिक तंगी से जूझ रहे इन ज़रूरतमंदों का हौसला बढ़ाया, साथ ही आपात स्थिति में हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। पुलिसकर्मियों को समाज सेवक के रूप में देख ग्रामीणों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। और इधर भल कर दिया, हमको राशन दी गई, हमारे कष्ट को दूर कर गई, इन्होंने कष्ट दूर कर दिया, माता इन्होंने भल कर दिया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकास खंड में खस्ताहाल हो चुकी कई सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर सल्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह रावत के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सल्ट तहसीलदार दिलीप सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों का कहना है कि सल्ट में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मामले में उचित कदम उठाए जाने की मांग है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में समिति के सदस्यों ने कहा कि सड़कों के क्षतिग्रस्त होने व गड्ढों में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन कई मंत्री, विधायक व अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे। गांव से और डोटियाल देघाट मोटर मार्ग के खस्ता हाल को देखते हुए आप देखा कल एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग सो रहा है। पीडब्ल्यूडी के जो लोकल कर्मचारी हैं, जेई हैं, वो प्राइवेट एक विधायक के कहने पे, व्यक्तिगत के कहने पे लोग गांव के सर्वे करने चले जा रहे हैं, लेकिन इन गड्ढों को भरने की उनकी हिम्मत नहीं है। और विभाग ने कुछ समय पहले इस रोड का डामरीकरण हुआ था और अभी पिछले साल जुलाई में इस रोड का पेचो का काम किया गया और इस बार फिर पुनः जो है फरवरी में इस पे रोड का टेंडर लगा और फरवरी से लेके जून खत्म हो गया, लेकिन अभी तक पेचों का काम शुरू नहीं हुआ है। और सिर्फ मरचुला से लेके मौलियाखाल तक ही हॉट मिक्स डामर होता है, चौड़ीकरण होता है, लेकिन मौलियाखाल से डोटियाल तक लगातार एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन मौलियाखाल से लेकर और डोटियाल तक न चौड़ीकरण है, न हॉट मिक्स है, न डामरीकरण है, न पेच का काम है। आज तक ये पता नहीं यहाँ सल्ट का हिस्सा है या नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन एसडीएम उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है कि जो संबंधित मंत्री हैं और संबंधित तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ उच्च स्तरीय जांच हो और उनके खिलाफ प्राथमिकता रिपोर्ट दर्ज हो। क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि मंत्री जी, सरकार हमें समय पर धन आवंटित नहीं करती है, धन आवंटित करने के न होने के कारण हम लोग समय पर काम नहीं कर पाते हैं और जब समय पर काम नहीं होता है तो गुणवत्ता नहीं आती है और गुणवत्ता नहीं होती है तो जहां काम होता है वो बहुत जल्दी सड़कें उखड़ जाती हैं। इसके लिए हमारा निवेदन है, पूरी सल्ट की जनता का निवेदन है कि यदि मुख्यमंत्री वास्तविक बहुमत की सरकार वाले हैं तो तत्काल उच्च स्तरीय जांच हो और इन तमाम मंत्री से लेकर और पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकता रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा। द्वाराहाट के ईड़ा ग्राम के ग्राम वासियों को आज सड़क की सौगात मिली। क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी उद्घाटन करने को पहुंचे तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों को लेकर के विधायक का स्वागत ग्रामीणों ने नाचते हुए किया। आज ग्रामीणों की खुशी का कोई भी हिसाब नहीं और भी क्यों ना हो, क्योंकि गांव को पहुंचाने के लिए उन्हें 1.5
किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। शादी विवाह का कार्यक्रम हो या किसी का स्वास्थ्य खराब हो, ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसी परेशानी को देखते हुए ग्रामीणों ने पिछले वर्ष 2020 में 31 दिन का आमरण अनशन किया था, जिसको हमारे संवाददाता के द्वारा पल पल की खबर दिखाई गई थी। और उसी का परिणाम है कि विधायक ने ईड़ा गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का अनशन इसी आश्वासन पर खत्म करवाया कि सड़क, स्वास्थ्य और पानी की अति शीघ्र कमी को दूर कर दिया जाएगा। आज क्षेत्रीय विधायक महेश नेगी उद्घाटन स्थल पर पहुंचकर सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ विधायक का स्वागत सत्कार किया। अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा गांव आज पहली बार सड़क से जुड़ने जा रहा है और इस बात को लेकर के ग्रामीण काफ़ी उत्साहित हैं और ग्राम प्रधान मनोज रावत की अगुवाई में विधायक का खैर मकदम किया गया। हरिद्वार में आला अधिकारियों के निर्देश पर द्रव्य और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना के आधार पर खानपुर पुलिस ने डुमनपुरी गांव के पास छापा मारकर कच्ची शराब बना रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके पर हजारों लीटर लहन को नष्ट किया, साथ ही 25 लीटर कच्ची शराब सहित शराब बनाने के उपकरणों को जब्त किया। पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ शराब अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों लोगों को जेल भेज दिया। उच्च अधिकारी गणों के उससे नशे के विरुद्ध हमारा लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत 3 लोग हैं, रणजीत, कपिल और वीर सिंह हैं। ये डुमनपुरी के रहने वाले थे। पाशापुर के पास इन्हें भट्टी से दारू की भट्टी इनके पास से पकड़ी गई है। दारू की भट्टी चला रहे थे, कच्ची शराब बना रहे थे और करीबन 25 लीटर इनके पास से शराब भी बरामद हुई है। लगातार उच्च अधिकारी गणों के आदेश से ये अभियान चलाया जा रहा है और नशे के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी करी जाएगी। काशीपुर के आईटीआई थाना पुलिस ने युवक को सोशल मीडिया पर युवती बनकर झांसे में लेकर बाइक लूटने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूटी गई बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। ये बहुत ही अलग प्रकार का क्राइम है, जिसमें एक लड़के ने सोशल मीडिया में अपने आप को लड़की बताते हुए कुछ लड़कों से चैटिंग की। उसी एक लड़के को मुरादाबाद से थाना आईटीआई क्षेत्र में बुला लिया और बुला के फिर वो और उसके दोस्तों द्वारा उस लड़के को लूट लिया गया। बेसिकली उसकी गाड़ी उड़ी चोरी की गई। तो हमारा सबसे ये निवेदन रहा, सोशल मीडिया में जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी अनजाने व्यक्ति से ना करें। आपके साथ भी ये हो सकता है और सोशल मीडिया का सही तरीके से ही उपयोग हो जाए। और कोई जो गिरफ्तार किए वो नशेड़ी टाइप के लड़के और छोटे मोटे पैसों के लिए ये सारे कार्य करते हैं, तो उसी के तहत उन्होंने ये गुनाह किया। सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड ने उर्गम घाटी के गांवों में जरूरतमंदों को राशन किट व स्वास्थ्य किट बांटी। सेवा इंटरनेशनल के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक तनुज पुंडीर ने बताया कि संस्था द्वारा उर्गम घाटी समेत चमोली, रुद्रप्रयाग के 140 गांवों में निराश्रित, असहाय वृद्धजनों, विधवाओं, विकलांगों को राशन किट बांटे गए हैं। उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य किट भी बांटे गए। संस्था लगातार गांवों में पहुंचकर कोरोना काल में लोगों की सहायता कर रही है। साथ ही गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रही है। आज उर्गम घाटी के 5 ग्राम पंचायतों के 130 परिवारों में राशन किट उपलब्ध करवाया गया एवं आशा, आंगनबाड़ी प्रधानों को स्वास्थ्य किट दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत देवग्राम के ई-हेल्थ सेंटर को ऑक्सीजन कंटेनर दिया गया ताकि ज़रूरत पड़ने पर लोगों की समय पर सहायता की जा सके। अभी जो कोविड-19 का वैश्विक महामारी के कारण जितने भी परिस्थितियों के कारण सारा लॉकडाउन चल रहा है, जिससे लोगों को खाने पीने और बहुत सारे मेडिकल्स की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है,
तो हमारे संस्था द्वारा सेवर्स के द्वारा पूरे उत्तराखंड में अभी तक हमने जो राशन किट लोगों को तो दे रहे हैं और मेडिकल की उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। ई हेल्थ सेंटर से लोगों को मेडिकल की सुविधाएं दे रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके माध्यम से अभी तक हमने कम से कम चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में ही 800 फैमिलियों में राशन वितरण किया है। जो हमारा क्राइटेरिया है जिसमें हम विकलांग हो गए, जो बाजार तक नहीं जा सकते हैं, बुजुर्ग हो गए, जिनको जो है हेल्थ की सुविधाओं के लिए बड़ी समस्या आती है, तो उन तक दवाएं पहुंचाना, राशन पहुंचाना, ये सारे काम सेवांचल के माध्यम से कर रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।